एक छोटे से गांव में जहां लोग शांति और खुशी से रहते थे, वहां एक डरावनी दास्तान की परछाई मंडराने लगी। गांव का नाम था रतनपुर और इस गांव की कहानियों में एक खून की प्यासी चुड़ैल का जिक्र होता था। यह कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता था जब तक कि घटनाएं सच में घटने न लगीं। गांव रतनपुर, जहां हर कोई अपने काम में मस्त रहता था, वहां एक रहस्यमय घटना घटती है। एक रात गांव का एक व्यक्ति रमेश घर नहीं लौटता। उसकी खोजबीन के दौरान गांव वालों को उसके खून से सने कपड़े मिलते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यह खून की प्यासी चुड़ैल का काम हो सकता है, लेकिन गांव के युवा इसे महज एक अफवाह मानते हैं। रमेश की पत्नी सुशीला अपने पति की तलाश में दर दर भटकती है, लेकिन उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। रमेश की गुमशुदगी के कुछ ही दिन बाद गांव में एक और व्यक्ति महेश गायब हो जाता है। इस बार भी खोजबीन के दौरान सिर्फ खून के धब्बे मिलते हैं। गांव वालों में डर और बेचैनी बढ़ने लगती है। सभी लोग रात के समय बाहर निकलने से डरने लगते हैं। गांव के मुखिया ठाकुर जयसिंह ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी व्यक्ति पंडित गोपाल को बुलाया। पंडित गोपाल ने कहा, यह चुड़ैल कई वर्षों पहले इस गांव में आई थी और उसकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसकी असली पहचान और कहानी को सुलझाया जाए। पंडित गोपाल गांव वालों को चुड़ैल की कहानी सुनाते हैं। वह बताते हैं, यह चुड़ैल दरअसल एक महिला थी जिसका नाम था रंजना। रंजना एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपने प्रेमी अर्जुन के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन गांव के जमींदार ने रंजना की सुंदरता पर मोहित होकर उसे पाने की कोशिश की। जब रंजना ने उसकी बात नहीं मानी तो जमींदार ने अर्जुन को मार डाला और रंजना पर झूठे आरोप लगाकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। रंजना ने बदले की भावना में काले जादू का सहारा लिया और खून की प्यासी चुड़ैल बन गई। वह अब गांव के लोगों से बदला ले रही है, खासकर उन लोगों से जिनका संबंध जमींदार के परिवार से है। गांव के मुखिया ठाकुर जयसिंह ने पंडित गोपाल से पूछा, इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? पंडित गोपाल ने बताया, रंजना की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसे न्याय मिले और जमींदार के अत्याचारों का प्रायश्चित हो। मुखिया और गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे रंजना के साथ हुए अन्याय का खुलासा करने का फैसला करते हैं और जमींदार के वंशजों को उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए राजी करते हैं। गांव के युवा बंटी, पिंकी और मोंटी, जो अब इस समस्या का समाधान खोजने के लिए उत्सुक हैं, पंडित गोपाल के साथ मिलकर चुड़ैल से सामना करने का फैसला करते हैं। वे एक रात गांव के पुराने मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन करते हैं, जहां वे रंजना की आत्मा को बुलाने का प्रयास करते हैं। पूजा के दौरान चुड़ैल प्रकट होती है और उसका खौफनाक रूप सबके सामने आता है। पंडित गोपाल, बंटी, पिंकी और मोंटी उसे बताते हैं कि वे उसके साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित करने आए हैं। जमींदार भी वहां आता है और कहता है, हमारे वंशज ने तुम्हें परेशान किया है, हमने नहीं। हमें माफ कर दो। चुड़ैल रंजना गुस्से से कहती हैं, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन गांव वालों और वंशज के माफी मांगने पर रंजना चुड़ैल उन्हें माफ कर देती है। रंजना की आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने खौफनाक रूप से मुक्त होकर एक सुंदर महिला के रूप में प्रकट होती है। वह गांव वालों को धन्यवाद देती है और अपनी आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव को हमेशा के लिए छोड़ देती है। गांव वाले अब निडर होकर रात में भी बाहर निकल सकते हैं। रतनपुर में फिर से शांति और खुशी का माहौल वापस आ जाता है।